Hello everyone, my name is Mayur Upadhyay and I am your mentor for CUET. CUT 2022 की जर्नी आपने पूरी हमारे साथ की YouTube के थ्रू, हमारे इन हाउस सेशंस के थ्रू, जो आपने सेशंस YouTube पे देखे, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे पोर्टल पे आपने सेशंस देखे एंड उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स ने झड़ी लगा दी रिजल्ट्स की। आपने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हमारे टॉपर्स टॉक, बट टुडेस टॉपर्स टॉक ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज आज एक टॉपर उससे हम रूबरू बात करने वाले हैं। So today we have with us Anakta Prabhu. So hi Anakta. Hi, sir. Okay, so Anakta है हमारे साथ and she is a CUET topper. तो CUET 2022 में she got 100% marks in domain subjects, in language, GT. बट हाँ, वो पूरी जर्नी अपनी अनक्ता हमें बताएगी. So अनक्ता, welcome to our Supergrads YouTube channel. Thank you for having So me. how are you? I'm doing good. I'm great. Okay. So अनक्ता, इंटरव्यू की यहाँ पे हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपसे कुछ आप पहले 23 के वाले बच्चे जो हैं उनको आप मोटिवेट करो अपनी बातों से। सो कुछ बातें मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू केम टू नो अबाउट दिस इंटायर प्रोसेस, दिस इंटायर CUT एग्जामिनेशन। So around mid-March, there was a session held by Supergrads in my school, Okay. Sagar Public School, Gandhinagar, and I mean before that CUET के बारे में सिर्फ इन पासिंग पता था। ठीक है। फिर जब वो सेशन हुआ तो देन एक्चुअली पता चला कि CUET का प्रोसीजर क्या रहेगा। Okay. उसमें सब्जेक्ट्स डोमेन है, जनरल टेस्ट है, एंड वी केम टू नो अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ CUET। तो yeah, so I was introduced to CUET through Top Rankers and Supergrads. Through Supergrads. Okay, that's wonderful. Okay, so आपने अपनी CUET की the entire preparation वो आपने कब start की थी? Before your boards examination, after your boards, कब आप enroll हुए, कैसे आपने पूरा start किया? I did it simultaneously with my board preparation. In late March मैंने CUET के लिए ये Supergrads का course लिया। ठीक है। तो मैं उसकी classes attend करती थी and I would give a minimum of 2 hours every day for CUET. Okay, along apart with, from your classes. Apart from my boards and everything. Okay. So that was like my main preparation thing कि सब साथ में चलता था and किसी ठीक को ignore नहीं किया है। That's wonderful. So guys, पहली टिप अनक्ता की तरफ से आ चुकी है कि 12th के साथ साथ उसने CUET के प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, किसी को भी इग्नोर नहीं किया। ऐसा नहीं कि जो अभी बच्चे कर रहे हैं 23 के लिए, मतलब कई सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। सो DU के जो VC हैं उनका ये स्टेटमेंट आया है कि फॉर CUET with the introduction of CUET examination, the kids they are ignoring their boards, they are ignoring their 12th प्रिपरेशन। वो आपको नहीं करना है, आप 12th की और CUET की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। Exactly. I would also like to add कि 11th से ही अगर शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात होगी बिकॉज मैंने मेरे CUET के लिए एक बार मेरे 11th की भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी बिकॉज यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। So it's always better to be on the safer side. Okay. That's wonderful, Anakta. So my next question is, Anakta, आपकी स्ट्रीम क्या थी यहाँ पे CUET में? डोमेन सब्जेक्ट्स आपने क्या चूज किए थे? So मेरी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम थी 11th-12th में। Okay, so अभिषेक सर की क्लासेस आप अटेंड करते थे। So my domain subjects were psychology, political science and history. Okay, so Pol Science and History it's taken by Abhishek sir, who's a veteran faculty, and psychology by Nudla ma'am यहाँ पे लिखी थी। Okay, and language आपका English था yeah. और general test भी आपने किया। Yes. Okay, that's wonderful. Now जो लोग जानना चाहते हैं यहाँ पे कि आपका स्कोर क्या था CUET में, आपका स्कोर क्या है, प्रॉपर स्कोर एंड परसेंटाइल दोनों मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। सो मेरे को साइकोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज और पॉलिटिकल साइंस में आई गॉट 200 on 200. Okay, so 100 percentile there. Okay guys, 200 out of 200 in psychology, in English and in political science. Okay, so guys, domain subjects and language में यहाँ पे अनक्ता के 200 out of 200 marks है, 100 percentile. That's wonderful बच्चे। Yes. And GT general test? I got 236, which was 98 percentile. 98 percentile yes. overall. Okay. That's wonderful. और अनंता आपने कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किया है एंड आपकी प्रेफरेंस कौन सी यूनिवर्सिटी है जब आपने अप्लाई किया होगा एग्जामिनेशन? सो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरी प्रेफरेंस है एंड मैंने सोचा है कि मैं
BA साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए इज माय कोर्स प्रेफरेंस. ओके, एंड आपका कोई फेवरेट टॉप 3 कॉलेजेस डीयू में? Top three, yes, I have Lady Shriram College, Hello. Jesus and Mary College, Indraprasth College. ओके So yeah, those are like my top three ओके, सो preferences. फिंगर क्रॉस की आपको Fingers crossed, कि ये आपको मिल exactly. जाए. सो आई Definitely. थिंक एलएसआर, मतलब क्या बोलूं एलएसआर के बारे में कि जो भी बच्चे से बात करूं तो सारे बच्चों के ड्रीम कॉलेजेस जो हैं वो एलएसआर ही होते हैं. बट गाइस, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अगर आप फुलफिल करना चाहते हो, देन स्कोर लाइक अनक्ता. ठीक है, स्कोर 100%, तभी आपके बहुत ब्राइट चांसेस होंगे एलएसआर लेडी श्रीराम कॉलेज में जाने के. ठीक है, ओके. तो आपने जब अपना पूरा सीयूटी का फॉर्म फिल किया था तो उसमें डीयू के अलावा भी आपने और कोई प्रेफरेंसेस डाले थे क्या? Not really, because मेरा गोल बहुत क्लियर था मेरे को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मेरे को एडमिशन चाहिए. Okay. So I prepared accordingly for it. ओके ओके ओके, दैट्स वंडरफुल. अच्छा अनक्ता, आप प्रॉपर भोपाल से ही बिलोंग करते हैं? Yes, I was brought up in Bhopal, but my mother is a Gujarati and my father is Konkani. Okay. So it's very diverse household. Diversity in the family. Yes. And you want to go to Delhi. Yeah. Okay. और आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई थी भोपाल में? छागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर से मैंने 11th 12th कंप्लीट 11th 12th किया. आपने वहाँ से कंप्लीट Yes. किया. Okay, that's wonderful बच्चे. अनंता, so there are some more questions, कुछ और चीजें मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ. How you started your entire preparation of CUET? Like आपने डोमेन की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, या फिर आपने कोई एक फिक्स क्राइटेरिया आपने दिमाग में रख के रखा था? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर द जीटी, द जनरल टेस्ट, जो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा एक जो डर था, थोड़ा सा हवा टाइप मैं बोल सकता हूँ, बना के रखा था कि जीटी जनरल टेस्ट में कैसे करना, बिकॉज लैंग्वेज आप कर लोगे, लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर ही लोगे, डोमेन आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अपनी कोचिंग क्लासेस में या फिर जहां पे भी आपने एनरोल किया आप कर ही रहे हो. जीटी, इसके लिए इन तीनों के लिए आपने कुछ अलग स्ट्रैटेजी रखी थी या फिर क्या स्ट्रैटेजी रही थी? For GT मैंने I relied heavily on super grads. Okay. Because इनके classes, like that was one of my main reasons for taking up the super grads course, क्योंकि मेरे को general test में जो extra help चाहिए थी वो मेरे को super grads में मिली. Okay. And जो इतने सारे question banks थे, so those were also extremely helpful to me in my preparation. Okay. For language, I would say like I've always been an avid reader. मेरे को books बहुत पसंद है पढ़नी. Okay. तो I mean चाइल्डहुड से ही वो पढ़ते पढ़ते तो लैंग्वेज अपने आप डेवलप हो ही जाती है. वो इनग्रेव्ड था आपके अंदर. एग्जैक्टली. सो बट दैट्स नॉट टू से कि वो लेटर भी डेवलप नहीं कर सकते. लाइक न्यूज़पेपर्स बहुत अच्छे सोर्स है अपने लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए. तो अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आई मीन जीटी के लिए जीके एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा और इंग्लिश के लिए language aspect भी cover हो जाएगा. Absolutely. And then for domain subjects, my main strategy was to familiarize myself completely with the NCERT. एक भी पेज नहीं छोड़ना है. And every small box that is given, every obscure bit of information, वो सब अच्छे से पढ़ के रखना है. And मेरे concepts एकदम clear रखना. That was like my main thing. And also solving as many objective questions as possible. Definitely. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही जो आपने लास्ट में बोला कि सॉल्विंग एज मेनी एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इट्स एग्जाम सीयूटी एक बहुत नया एग्जाम है. सैंपल साइज बहुत कम है, अभी तक सिर्फ एक ही बार सीयूटी का एग्जाम हुआ है 2022 में. तो अभी तक बच्चों के पास बहुत कुछ गया नहीं है, बहुत डेटा नहीं है इस एग्जाम को लेकर. एंड एक डिफिकल्टी और बच्चे यहाँ पे फेस करते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, तो अगर आप इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अकस्टम हो जाते हो इन चीजों को लेके 11th 12th में कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये सारी चीजें हो जाती हैं. बट सीयूटी एक ऐसा एग्जाम था जो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था. आपने जो एग्जाम दिया, बोर्ड्स एग्जाम आपने दिए थे, ऑल दो सब्जेक्ट्स आपने, वो पूरा सब्जेक्टिव पेपर था, सब्जेक्टिव एग्जाम दिया. एंड दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक आपने कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दिया. कैसे आपने पूरा कोप अप किया? लाइक हाउ you transitions from this journey from subjective to objective? So थोड़ा सा एक्सपीरियंस था ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जो हम लोग का 2021-22 बैच था और बोर्ड पैटर्न, तो टर्म 1 वाज ऑब्जेक्टिव एंड टर्म 2 वाज सब्जेक्टिव.
तो आई थिंक उसने थोड़ा हेल्प कर दी। वो डेफिनेटली वो थोड़ा हेल्प किया टू यू नो बी प्रिपेयर्ड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड अदर देन दैट लाइक ऑब्जेक्टिव के लिए आई थिंक सबसे मेन चीज़ यही है कि जो सारे की पॉइंट्स रहते हैं एंड लाइक द मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशंस कैसे रहते हैं। डेफिनेटली। तो अगर वो एक बार समझ लिया तो देन किस भी लाइक वट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स वो आंसर कर सकते हैं। ओके सो गाइस, नॉलेज बम्बार्डमेंट फॉर 2023, अनक्ता स्ट्रैटेजी यही है, यही वो बता रही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पे अनक्ता के साथ मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि गिव एज मनी एज मॉक्स, आपको जहां पे भी मॉक्स मिल जाएं, आपको किसी बुक में मिल जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सुपर ग्रेड्स, बट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आपको मॉक्स मिल जाए, प्रैक्टिस एज मनी मॉक्स एज यू कैन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फायदा वहीं से होगा। आपका अप्रोच जो बिल्ड होगा एग्जामिनेशन को लेके, ऑनलाइन एग्जाम है ये क्योंकि पूरा, तो थोड़ा सा लगता है कि यार इजी है, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, 4 ऑप्शंस हैं तो हम कर लेंगे वहां पे, बट जब एग्जाम का पेपर प्रेशर होता है, जब आप किसी मॉक का प्रेशर दे रहे हो, जब आप पूरी उस एनवायरनमेंट में आप पूरा अपना एग्जाम लिखते हो ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द ऑप्शंस जो होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि दिमाग चलना थोड़ा सा बंद हो जाता है। एंड यहाँ पे आप जितने मॉक्स दोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा easiness फील करोगे, उतना ज्यादा स्मूथ फील करोगे इन द एक्चुअल एग्जाम। Definitely, I agree 100% with that. That practice, I mean, practice makes a person perfect. So I will agree with that 100%. Absolutely. And like you know, वही mock test is very important क्योंकि घर पे जब हम पढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं तो वो टेक्स्ट बुक का कंफर्ट रहता है कि कहीं पे डाउट आया तो देख सकते हैं। बट मॉक टेस्ट में जो हम लोग वो एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करते हैं तो दैट इज लाइक अ रियल एग्जाम। तो वो जो प्रेशर हम लोग को तब फेस करना होता है, तो अगर पहले से अकस्टम हो जाते हैं तो देन इट्स इजियर ड्यूरिंग द एग्जाम। एब्सोल्युटली गाइस। सो एक और चीज यहाँ पे, so in super grads, I'm not talking about any other institute, so in super grads what we have started, so we have a mock, ठीक है, एक मॉक होता है, so we have a mock एवरी संडे, तो हर संडे को यहाँ पे एक मॉक होता है, एंड आफ्टर दैट उस मॉक का एनालिसिस अवेलेबल है हमारी उस पे पोर्टल पे। ये पूरा ये चीज काफी R&D के बाद ये हम इस पर आए हैं कि मॉक तो करवा उसके नीचे आंसर्स दिए होते हैं, बट बच्चा कई बार आंसर्स देखता है, कई बार नहीं भी देखता है, बट व्हेन यू एनालाइज अ मॉक, आप जब अपने मॉक का एनालिसिस करते हैं, जब फैकल्टी आपको बता रहा है कि यार ये क्वेश्चंस थे एंड इसमें ये टफ ऑप्शन था, इसमें यहाँ पे कुछ अलग कर सकते थे, ये क्लोज ऑप्शंस थे, आप इस क्वेश्चन को छोड़ के निकल सकते थे। सो दिस इज द फैसिलिटी व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन आवर सुपर ग्रेड्स, CUT सुपर ग्रेड्स में सबसे पहली बार, आई थिंक इंडिया में सबसे पहली बार ये सुपर ग्रेड्स में ही हो रहा है, ठीक है। ओके, so Anakta, another question, you have scored 100% marks, you have scored 100 percentile, and GT में भी आपके जो परसेंटाइल है 98.3 रहे हैं। Yes. हाँ, so जो बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं या फिर आगे आने वाले महीनों में जब 23 का खुमार थोड़ा सा चढ़ना स्टार्ट होगा एंड बच्चे सर्च करेंगे यहाँ पे कि टॉपर स्ट्रैटेजी या फिर टॉपर टॉक्स, जब वो सर्च करेंगे तो उन्हें ये इंटरव्यू जरूर दिखाई देगा। फॉर 2023 स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी, कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो, आप उनको क्या सजेशंस देना चाहते हो कि आप अपनी CUT 2023 की तैयारी कैसे कर सकते हो? So I think my first suggestion would be एंड तक मत पुश करो अपने प्रिपरेशन को। ठीक है। Initially you can start slow, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CUET लेकर बैठ गए, because boards are also very important. Absolutely. Although boards may not be the sole basis for admission anymore, but marks फिर भी consideration में आते हैं, so that's important. Then second, I would say that for CUET, like along with simultaneous preparation, just practice, as I've said before as well, that just practicing a lot. And third, I would say that have faith in yourself. Like if you've practiced and you've studied so much and for so long, तो then उतना तो बनता ही है कि आप एग्जाम में अच्छा करके ही आओगे। तो believe in yourself, trust yourself, and then I would also say कि अगर कहीं पे doubts आते हैं तो then don't hesitate to reach out to teachers or look for resources, क्योंकि फिर doubt जैसे ही आते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी clear कर लेना चाहिए। Absolutely.
तो दैट वे कॉन्सेप्ट्स वो इमीडिएटली क्लियर हो जाते हैं and वो क्लियर रहते हैं. सो या दैट वुड बी माय थिंग, दैट डोंट हेजिटेट इन आस्किंग फॉर हेल्प. ओके, इस पे एक चीज और गाइस मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे. सो वी हैव डाउट्स की जैसे बात की अनका ने, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने कुछ पढ़ा, आपने कोई वीडियो देखा, आपको डाउट आया, बट आपने सोचा कि ठीक है चलो मैं लाइव क्लास में पूछ लूंगा या फिर मैं खुद सर्च कर लूंगा, बट आप भूल जाते हो. Supergrads, in Supergrads, we have this facility of DCS groups. ठीक है? So this is again a very new concept which has been introduced in Supergrads only. DCS groups आपके बने हुए हैं. What is DCS? Doubt clearing sessions. So हर subject के वहाँ पे doubt clearing sessions हमारे बने हुए हैं on our Telegram channels. So जो भी बच्चे enroll करते हैं Supergrads में, they are added on these DCS ग्रुप, उनको वहां पे ऐड किया जाता है. एंड बच्चों को जो भी डाउट आता है, ठीक है, आपको आपके डोमेन हो, लैंग्वेज हो, जनरल टेस्ट हो, अगर आपको कोई भी ऑन द स्पॉट अगर कोई डाउट आ रहा है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पिक अप योर फोन, आपको टेलीग्राम ओपन करना है एंड अपनी DCS ग्रुप में आपको वो डाउट पोस्ट कर देना है. और फैकल्टीज दे क्लियर दोज डाउट्स विद इन 12 आवर्स. 12 घंटे के अंदर अंदर जो फैकल्टीज हैं वो उन डाउट्स को क्लियर कर देती हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा मीडियम है डाउट्स क्लियर करने का, क्योंकि डाउट्स हमेशा रह जाते हैं. ठीक है, मैं कुछ देखता हूं, कोई वीडियो देखा, मैंने कुछ पढ़ा और मैं सोचता हूं कि यार ठीक है चलो अब मैं देख लूंगा, कुछ सर्च कर लूंगा, कुछ गूगल कर लूंगा, बट नहीं, डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो डाउट जो है वो हमेशा दिमाग के पीछे आपके एक कंस्ट्रेंट बना रहेगा. और वो बाद में आपको इशू करता ही करता है. सो दिस इज अगेन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुपरग्रेड्स के साथ कि आप ये सारी चीजें भी, आपको ये सारी फैसिलिटीज सुपरग्रेड्स के साथ मिलती हैं. ठीक है, ओके. सो अनका 23 के लिए स्टूडेंट्स के लिए और एक आध कुछ और टिप्स आप अगर देना चाहो, कुछ भी बोलना चाहो. बी थरो विद एनसीईआरटी, बी थरो विद योर एनसीईआरटीज. ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटीज के बिल्कुल थोरो रहना. एनसीईआरटीज को बिल्कुल आप घोट लो. ठीक है, घोट लो एनसीईआरटीज को, बिकॉज एनटीए ने, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने भी ये चीज क्लियर करके रखी हुई है दैट हम सिर्फ एनसीईआरटी से ही सवाल पूछने वाले हैं. इन द नोटिफिकेशन जो 22 के लिए नोटिफिकेशन आया था, डोंट नो 23 के लिए कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ऑल्दो नहीं होंगे, बट उन्होंने यही चीज बोली है कि आप अपनी एनसीईआरटीज को बिल्कुल थॉरो गो थ्रू कर लो. एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है डोमेन स्पेसिफिकली, डोमेन सब्जेक्ट्स के आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज दैट. ये सारी चीजें अनकता से हमें पूछनी थी, जाननी थी. और इफ यू वांट टू गो, इफ यू वांट टू बिकम अनकता's जूनियर इन अपकमिंग ईयर्स, ठीक है, तो LSR या फिर कोई और इंद्रप्रस्थ किसी भी कॉलेज में अनकता यहाँ पर जाती है. अगर आप अनकता के जूनियर बनना चाहते हो, ठीक है, वो तो आपकी सीनियर रहेगी. सो प्लीज, जो अनकता ने आपको एडवाइजेस दी हैं, सारी एडवाइजेस को फॉलो कीजिए, सारी एडवाइजेस को सुनिए, और you can also do good in your CUT examinations. So thank you Anakta, thank you so much for giving this wonderful opportunity to our kids, जो हमारे 2023 वाले बच्चे हैं, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. And we'll see you around. Yeah, thank you for having me. It was a pleasure to be here. Okay Anakta. So thank you guys, thank you so much. Last चीज, हमारे 23 के जो बैचेस हैं उनमें एनरोलमेंट जो है वो चल रहा है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट अटेंड आवर डेमो क्लासेस. आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हो, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट एनरोल टू सुपरग्रेड्स, क्योंकि CUT बोले तो सुपरग्रेड्स. थैंक यू गाइस, बाय बाय.